हम लोग जो है क्लास 9th हिंदी के 11वीं चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। क्लास 9th बिहार बोर्ड हिंदी के 11वीं चैप्टर का नाम जो है सूखी नदी का पुल। सूखी नदी का पुल एक कहानी है जिसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो देखते हैं। पहला नंबर है सूखी नदी का पुल। सूखी नदी का पुल पाठ के लेखक कौन हैं? सूखी नदी का पुल पाठ के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1945 ईस्वी को। तीसरा क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा अररिया। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, रामधारी सिंह दिनकर ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? रामधारी सिंह दिनकर ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो आंसर हो जाएगा बिहार और भागलपुर विश्वविद्यालय से। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, रामधारी सिंह दिनकर ने एमए और पीएचडी की डिग्री कहाँ से प्राप्त की? रामधारी सिंह दिनकर ने एमए और पीएचडी की डिग्री कहाँ से प्राप्त की? आंसर होगा भागलपुर विश्वविद्यालय से। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, रामधारी सिंह दिनकर की मुख्य पहचान किस रूप में है? रामधारी सिंह दिनकर की मुख्य पहचान किस रूप में है? तो आंसर हो जाएगा कथाकार। 7 नंबर क्वेश्चन है, सूखी नदी का पुल गांव के किस ताने बाने में आए बदलाव की कहानी है? सूखी नदी का पुल गांव के किस ताने बाने में आए बदलाव की कहानी है? उत्तर होगा सामाजिक। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस कहानी में किन दो वर्गों के बीच में लगातार बढ़ती फौक को दिखाई गई है? इस कहानी में किन दो वर्गों के बीच लगातार बढ़ती फौक को दिखाई गई है? आंसर होगा निम्न वर्ग और उच्च वर्ग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लीलावती कौन सी सवारी से स्टेशन से घर आई थी? लीलावती कौन सी सवारी से स्टेशन से घर आई थी? तो आंसर होगा बैलगाड़ी से। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, लीलावती के आगवानी के लिए कौन कौन स्टेशन गए थे? तो आंसर हो जाएगा पति पत्नी। अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कन्यादान करते समय लीलावती के बाबूजी ने बेटी को दान में क्या दिया? कन्यादान करते समय लीलावती के बाबूजी ने बेटी को दान में क्या दिया? आंसर होगा 5 एकड़ जमीन। 12 नंबर देखिए, सहेलिया माया के बेटे का नाम क्या था? सहेलिया माया के बेटे का नाम क्या था? तो उत्तर हो जाएगा कलेसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, लीलावती के दोनों भतीजे का नाम क्या था? लीलावती के दोनों भतीजे का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा नरेश सुरेश। अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखिए, आज लीलावती के भैया जेब में पिस्तल की जगह क्या रखते हैं? आज लीलावती के भैया जेब में पिस्तल की जगह क्या रखते हैं? तो आंसर हो जाएगा कागज का पुलिंदा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, लीलावती को महसूस हुआ मानो वह कैसी दूध की नदी में स्नान कर रही थी? लीलावती को महसूस हुआ मानो वह कैसी दूध की नदी में स्नान कर रही थी? तो आंसर हो जाएगा उजला नदी। 16 नंबर देखिए, देर रात बगल के गांव से क्या आई? देर रात बगल के गांव से क्या आई? तो आंसर होगा बारात। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्ची दाई को सबसे ज़्यादा किसकी याद आती है? बुच्ची दाई को सबसे ज़्यादा
किसकी याद आती है? तो आंसर होगा सहेलिया माए। 18 नंबर क्वेश्चन है, लीलावती गांव में क्या देखना चाहती थी? लीलावती गांव में क्या देखना चाहती थी? आंसर होगा नदी, पोखर, खेत खलिहान, बरहम बाबा का मंदिर, ये सभी देखना चाहती थी। 19 नंबर क्वेश्चन है, गांव में दंगा भड़कने का कारण है? गांव में दंगा भड़कने का कारण है, आंसर होगा गरीबों पर अत्याचार। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, लीलावती नेहर कितने वर्ष बाद लौटी है? लीलावती नेहर कितने वर्ष बाद लौटी है? आंसर होगा 13-14 वर्ष बाद। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसने लीलावती को अपना दूध पिलाकर पाला पोसा था? किसने लीलावती को अपना दूध पिलाकर पाला पोसा था? आंसर होगा सहेलिया माए। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर कैसे कथाकार हैं? रामधारी सिंह दिनकर कैसे कथाकार हैं? तो आंसर होगा ग्रामीण जीवन के। 23 नंबर, सूखी नदी का पुल शीर्षक कहानी किनके बीच की टकराहट की कहानी है? सूखी नदी का पुल शीर्षक कहानी किनके बीच की टकराहट की कहानी है? तो आंसर होगा गांव के उच्च और निम्न वर्गों के बीच की। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, खादी के कुर्ते की जेब में लीलावती के भैया क्या छिपाकर लिए हुए थे? खादी के कुर्ते की जेब में लीलावती के भैया क्या छिपाकर लिए हुए थे? आंसर हो जाएगा पिस्तौल। 25 नंबर, पिछली बार लीलावती 14 वर्ष पूर्व नहर किस अवसर पर आई थी? पिछली बार लीलावती 14 वर्ष पूर्व नहर किस अवसर पर आई थी? तो आंसर होगा माँ के श्राद्ध कर्म पर। 26 का क्वेश्चन देखिए, लीलावती सहेलिया माई के लिए बम्बई से क्या लाई थी? लीलावती सहेलिया माई के लिए बम्बई से क्या लाई थी? आंसर होगा 2 साड़ियाँ। 27 नंबर देखिए, लीलावती सहेलिया माई के लिए बम्बई से क्या लाई थी? तो 2 साड़ियाँ। 27 नंबर देखिए, लीलावती के परिवार और सहेलिया माई के परिवार के बीच किस बात को लेकर झगड़ा चल रहा था? लीलावती के परिवार और सहेलिया माई के परिवार के बीच किस बात को लेकर झगड़ा चल रहा था? आंसर होगा 5 एकड़ जमीन की बात को लेकर। अगला 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूखी नदी का पुल साहित्य की कौन सी विधा है? सूखी नदी का पुल साहित्य की कौन सी विधा है? तो आंसर हो जाएगा कहानी। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूखी नदी का पुल कहानी की नायिका कौन है? तो आंसर होगा लीलावती। तो इस प्रकार से हमने क्लास 9th हिंदी का 11वीं अध्याय का ऑब्जेक्टिव हमने देखा।